जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बड़े ही जमकर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग कर रहे हैं क्या, हम लोग करने जा रहे हैं यूपी जीके। और यूपी जीके में हम लोग भैया कहाँ तक आ चुके थे। यूपी जीके में हम लोग यूपी के झीलों एवं हवाई अड्डों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, यूपी के झीलें हवाई अड्डों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। क्या हो चुका है भैया, यूपी जीके में क्लियर है तो बढ़िया। आगे फिर बढ़ते आगे, जानते हैं और क्या क्या करने वाले हम लोग। तो आज हम भैया हमारा टॉपिक क्या चलेगा, आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या, यूपी के घराने। यूपी के कौन से घराने, संगीत घराने। अब ये घराने का मतलब क्या होता है। अब आप लोग पूछेंगे भैया घराने से मतलब क्या है, तो सबसे पहले एक काम करिए, फिर बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले काम करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, फिर आ जाइए वीडियो के ऊपर, फिर देखते हैं वीडियो के आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं क्या क्या कार्य होगा। ओके, शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जल्दी से जल्दी। ओके, फिर बढ़ते आगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए जल्दी, फिर बढ़ते आगे, फिर जानते हैं यूपी के घरानों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला, आज का ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला क्या होने वाला है, यूपी के घराने। तो भी हम कितने घराने इसमें पढ़ेंगे, हम उनके इंपॉर्टेंट जो घराने वो 3 घराने, वैसे घराने बहुत हैं पर 3 घराने हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। कौन से घराने, लखनऊ घराने और कानपुर घराना, और एक घराना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा घराना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 घराने हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने यूपी के संगीत घराने। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि संगीत घराने, क्या बोलेंगे, संगीत घराने। ओके, संगीत घराने, यूपी के प्रमुख संगीतों के घराने। भैया यूपी में कौन कौन से प्रमुख संगीत घराने हैं। अब ये घराने क्या होता है, किसी का घर हो गया क्या, हाँ घर ही होता है, पर क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी कार्य को लगातार कोई वो कार्य करता है तो उसको घराना कह दिया जाता है। मानो कि अगर आप शिक्षक हो, आपके पिताजी शिक्षक हैं और आप भी शिक्षक बनते हो, और आपके अगर कोई लड़का होता है तो वो भी शिक्षक बनता है, तो आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी एक ही कार्य को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शिक्षक बनने का कार्य। या कोई अन्य कार्य ले लो, बिजनेस करता है कोई, तो एक पीढ़ी बिजनेस किया, दूसरी पीढ़ी ने बिजनेस किया, तीसरी पीढ़ी ने बिजनेस किया, मतलब लगातार कुछ पीढ़ियाँ बिजनेस करती चली आ रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बिजनेस घराना। ओके, तो ऐसे ये घरानों में डिवाइड हो गया। तो हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे किसकी, संगीत घरानों की बात, कि भैया कौन कौन से संगीत घराने यूपी के अंदर आते हैं, फेमस संगीत घराने। और एक नृत्य आता है, वो नृत्य मैंने बताया था आपको कौन सा नृत्य था। तो जानते हैं संगीत घराने के बारे में। बात करें भैया घराने, घराने से क्या संबंध होता है, घराने से जहाँ से किसी कला शैली का विकास हुआ हो, बोल सकते हैं किसी कला शैली का उद्गार हुआ है। तो संगीत घराने मतलब क्या, लखनऊ से कौन से घराने का उद्गार हुआ है, लखनऊ से कौन सी संगीत शैली बाहर निकली है, तो एक घराना हो गया। उसी परिवार के लोग उस घराने को, उस संगीत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उसको आगे प्रक्रिया उसकी चलाते जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोग कहाँ तक जान चुके हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिया कि संगीत घराने का विकास कैसे हुआ, किसे कहते हैं संगीत घराने। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है, दिमाग में फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जहाँ से किसी कला या शैली का उद्गार होता है, ये तो होगी घराने की बात, क्या होता है घराने। अब बात करें भैया कितने घराने हैं, तो मैंने बताया 3 घराने इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, बाकी और भी घराने पढ़ेंगे तो और भी जो इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी घराने हैं। ओके, ये घराने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्या हो गया, पहले जानते हैं लखनऊ घराने। लखनऊ घराने भैया क्या आता है, लखनऊ घराना एक घराना है। इस घराने से क्या संबंध रखते हैं हम लोग, इस घराने से संबंध रखते हैं इसका जन्म। पहले जानते हैं इसका जन्म कैसे हुआ। क्या कोई बच्चा है, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं है, पर इसका जन्म तो हुआ होगा ना, किसी ने इसको उजागर किया होगा, किसी ने इसको बनाया होगा, अपने आप तो हुआ नहीं गया होगा कोई चीज़, कोई सोचते हो तभी तो कोई किसी चीज़ का विकास होता है। तो वही है, इस घराने का बना कैसे ये घराना, घर लखनऊ घराना। लखनऊ घराने का जन्म लखनऊ के नवाब, लखनऊ के नवाब भैया कौन, लखनऊ के नवाब बाजिद अली शाह। कौन थे, लखनऊ के नवाब हुए जो हुए कौन, बाजिद अली शाह। इन्होंने इसका घराने को, इनका जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बाजिद अली शाह को लखनऊ घराने का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, क्यों कहा जाता है भैया, क्योंकि इनके युग में ना जो संगीत था उसको संगीत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। इनके समय पर बहुत अच्छे से ये संगीत वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आगे विकास कर रहे थे, तो स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, इनके समय को अवध काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका, अवध काल का, किसका, अवध काल का। अवध कहाँ स्थित है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ओके, क्या कहा जाता है, अवध काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया इनको, इसको कहा जाता है अवध काल का स्वर्ण युग। किसको, बाजिद अली शाह के दरबार से,
इसकी विकास कहाँ से हुई है लखनऊ घराने की? बाजिद अली शाह के दरबार से, वहीं से ये आगे बढ़ा है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात करें लखनऊ में, लखनऊ घराने किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो लखनऊ घराने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध रहेगा? तो जो लखनऊ घराने है आपका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध रहेगा? तो लखनऊ घराने है ये रहेगा किसके? कथक के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पे किस प्रकार का नृत्य किया जाता है? कथक नृत्य किया जाता है। संगीत किस लिए रहेगा? ये घराना कथक के लिए प्रसिद्ध रहेगा। तो कथक भी बहुत सारे चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। ओके, तो रहेगा कैसा ये भैया? कथक के लिए प्रसिद्ध रहेगा ये। क्लियर बात है, दिमाग में फिट कर लो। संगीत घराने के जन्मदाता कौन है? वो रहेंगे नवाब बाजिद अली शाह। कहाँ के? अवध के नवाब, जिसे लखनऊ भी कहते हैं। लखनऊ कहाँ स्थित है? अवध में। ओके, तो अवध के नवाब। ओके, फिर क्या बात है भैया? इसके अंदर कौन कौन कलाकार आते हैं? भैया इसको ये तो बता दिया आपने कि चलो ये संगीत घराने हो गए, इनका जन्मदाता हो गया। अब भैया ये भी बता दो इसके कलाकार कौन है। तो भैया इसका कलाकार कौन होने वाले हैं? तो इसके कलाकार कौन होंगे? बिंदादीन। भैया एक कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा बिंदादीन जी। ये क्या करते हैं? ये करते हैं कथक। ये किसके कलाकार है? ये भैया कथक के कलाकार। कौन? बिंदादीन। ओके, फिर बात करते हैं भैया और कोई कलाकार बता दो। और भी क्या इसके अंदर कलाकार है? भैया कलाकार बहुत सारे हैं, कलाकार बहुत सारे हैं, पर हमें पढ़ना क्या है? उनको पढ़ना है जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सारे तो नहीं पढ़ सकते ना। कलाकार 10,000 होंगे, 10,000 पढ़ोगे? इतना याद हो जाएगा? मुश्किल है। तो जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ पेपर को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कंटेंट को बनाया कि हाँ उस चीज़ को पढ़ाएं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी, बाकी फालतू चीज़ को उससे हटा दिया जाता है। क्लियर है? ओके, कि फिर क्या हो गया भैया? एक मुर्शीद अली शाह हो गया। कौन हो गया? मुर्शीद अली शाह। मुर्शीद अली शाह भैया क्या करते? ये कौन कौन से गायन? इनका ख्याल गायन। ख्याल गायकी जो एक होती है, ख्याल गायकी होती है। मैं तो भाई गाता नहीं हूँ तो इसलिए मैं बता नहीं सकता कैसे गाया जाता है ना, तो मैं इसके संबंध रखता हूँ। पर हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ सुन लो। क्या है? ख्याल गायकी। ये किसके? जो मुर्शीद अली शाह है वो क्या है? मुर्शीद अली शाह वो किससे संबंध रखते हैं? ख्याल गायकी से। इनको पितामह कहा जाता है। पितामह क्यों कहा जाता है? इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया। बोल सकते हैं जन्मदाता, फादर कह सकते हैं इनको। किसका? ख्याल गायकी का फादर कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? किसको? मुर्शीद अली खां को। शाह बोल गया, खां है, मुर्शीद अली खां। ओके, इनको क्या कह सकते हैं? पितामह कह सकते हैं इसका। किसका? किसका? ख्याल गायकी का। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। फिर और जानते हैं कलाकारों के बारे में। और कौन से कलाकार है? जैसे आपने बहुत से नाम सुने होंगे जब आप पेपर भी देने गए हो, कभी आपने पेपर दिया होगा। अगर आप फ्रेशर है तो देने जाएंगे, और जिसने दिया है तो उनको अगर पेपरों में आया होगा तो उन्होंने सुना होगा क्या एक, या पढ़ा भी होगा तो क्या करते हैं? महाराज से नाम आते हैं। जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज या फिर अच्छू महाराज, ये नाम आते हैं। तो ये महाराज किस घराने से संबंध रखते हैं? तो ज़्यादातर जो महाराज है किस घराने से? वो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। लखनऊ संगीत घराने से संबंध रखते हैं। कौन से घराने से? लखनऊ संगीत घराने। तो बात करते हैं कौन से? जैसे बात करें बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज भैया एक हो गए। एक कौन हो गए? एक शंभू महाराज हो गए भैया। एक कौन हो गया? एक लच्छू महाराज और एक अच्छन महाराज। क्या हो गए भैया? एक अच्छन महाराज हो गए। तो ये 3 महाराज हैं। ये 3 महाराज, सॉरी 4 महाराज हैं। ये 4 महाराज किससे प्रसिद्ध रखते हैं? किससे संबंध रखते हैं भैया? तो ये रखेंगे किससे? लखनऊ घराने से। किससे भैया संबंध रखते हैं ये लोग? तो ये लोग रखते हैं लखनऊ घराने से। और ये क्या करते हैं भैया? ये करते हैं कथक। क्या करते हैं? लखनऊ, लखनऊ से संबंध रखते हैं। करते क्या ये करते हैं कथक करते हैं। क्या करते हैं? कथक। कथक के क्या रहेंगे? कथक के कलाकार रहेंगे। इनको क्या कहेंगे? कथक के कलाकार। क्या कहेंगे भैया इनको लोगों को? इन 4 लोगों को क्या कहेंगे? इनको कहेंगे कथक के ये कलाकार हैं। किसके कलाकार रहेंगे भैया? ये कथक के कलाकार हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर बढ़ते आगे। क्लियर है तो फिर बता दीजिए जल्दी जल्दी। ओके, फिर बढ़ते आगे। फिर जानते हैं ध्रुव तारा, है ना, गुलाम बादम, ये चीज़ें कौन कौन से? ध्रुव तारा कौन है? सितारा बाई, सितारा तारा, है ना। तो ये दोनों बहन बहन, है ना। और इन चीज़ों के बारे में आगे जानते हैं। वापिस आ जाओ अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? यूपी के घराने। तो यूपी के घराने में हम लोग कौन सा घराना पढ़ चुके हैं? हम लोग लखनऊ घराने के पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा कौन सा आ गया? उसके बाद आ गया आगरा घराना। फिर हमारा कौन सा आ जाएगा? फिर हमारा आ जाएगा कौन सा? बनारस घराना। ओके, तो हमारे कितने टोटल 3 घराने हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लखनऊ घराना में थोड़ी चीज़ बची हुई उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो हमारा लखनऊ घराना टॉपिक खत्म हो जाए। ओके, चलिए आइए। ये क्या है? ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी किस घराने से संबंध रखती है भैया? तो अगर बात करें ध्रुव तारा जोशी की, तो ध्रुव तारा जोशी किस घराने से? लखनऊ घराने से संबंध रखती है। ये क्या बजाती है भैया? तो ये क्या? सितार वादन है। क्या करती है? ये सितार वादक है। क्या करती है? लोग सितार बजाती हैं। क्या? ध्रुव तारा जोशी कैसे? सितार वादक। ओके,
फिर एक व्यक्ति आता है कौन से, गुलाम मोहम्मद। भैया गुलाम मोहम्मद क्या करते हैं, तो गुलाम मोहम्मद जो जी हैं, गुलाम मोहम्मद भी क्या करते हैं, वो भी सितार बजाते हैं। फिर आ जाते हैं कौन, फिर आ जाते सारिक अली खां। कौन, सारिक अली खां। सारिक अली खां भैया क्या करते हैं, सारिक अली खां करते हैं क्या, बीणा वादक। ये करते हैं बीणा बजाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कौन सी होगी पहले, पहले हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, जोशी। कौन सी जोशी, ध्रुव तारा जोशी। ये क्या बजाया, सितार वादक हो गया। फिर हो जाएगा गुलाम मोहम्मद, ये क्या होगा, सितार वादक हो गया। ध्रुव तारा जोशी, गुलाम मोहम्मद, ध्रुव तारा जोशी, गुलाम मोहम्मद, ये दोनों क्या हो गए, सितार वादक हो गए। फिर बात करते हैं सारिक अली खां की। सारिक अली खां क्या करेंगे, ये रहेंगे बीड़ा वादक। फिर उसके बाद आखिरी नंबर पे एक व्यक्ति आते हैं, कौन आते हैं, कोदुओ। कोदुओ क्या है, कोदुओ। कदाऊ क्या करते हैं, ये पखावज वादक है। पखावज क्या था, करीब करीब ढोलक के प्रकार का। एक तरफ से वो क्या है ना, एक तरफ से मान लो ये ढोलक है, जैसे मान लो ये ढोलक होती है, क्या होती है, ये ढोलक होगी। तो ये पर करीब करीब ऐसा होता है, एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला। तो ये हो जाए पखावज जिसको बोलते हैं। मैं इसकी इमेज आप लगा दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, क्या बोलते हैं, पखावज। ओके, तो पखावज कुछ इस प्रकार का होती है। तो ये इसका काम क्या रहता है, कदों को ये बजाते हैं पखावज, जिसे हम ढोलक जैसा मान सकते हैं, ढोलक जैसा ही होता है कुछ कुछ। ओके, तो पखावज यहाँ तक हो गया। तो हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, लखनऊ घराने को हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये क्या था, ये लखनऊ घराना था पूरा। लखनऊ घराना हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब किस घराने पे, अब आएंगे हम आगरा घराने पर, कि भैया आगरा घराने में कैसे इसका जन्म हुआ, कौन जन्मदाता है, वास्तविक संस्थापक कौन है। इसमें मतभेद रहता है कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन है। कुछ लोगों का मानना है कि वास्तविक संस्थापक दो भाई है, वो अलग है, और कुछ लोगों का मानना है कि वास्तविक संस्थापक दो भाई हैं, वो अलग है। तो इनमें मतभेद रहता है कि वास्तविक संस्थापक है कौन। तो जानते हैं वास्तविक संस्थापक कौन रहेगा। जैसे कि सेकंड नंबर पे हमारा कौन आ जाता है, आगरा घराना। आगरा घराना, इसकी स्थापना कब से मानी जाती है, इसकी स्थापना मानी जाती है मुगल काल से। जो मुगल आए थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये सब आए थे, तो उनके समय से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। किसके समय से, मुगल काल की शुरुआत मानी जाती है। कब, 1526 के बाद से। ओके, तो ये क्या, इसी की स्थापना, इसकी स्थापना कब, मुगल काल की मानी जाती है। मुगल काल कब से, जिसमें अकबर के समय पर मानी जाती है। मुगल काल में भी कौन, अकबर। मुगल काल में भी कौन, अकबर के समय की, अकबर के समय की मानी जाती है। ओके, तो अकबर के समय में एक दरबारी हुआ करते थे। दरबारी कौन था, सुजान खां। अकबर के समय पे एक व्यक्ति हुए, तो उनके दरबार में कौन था, सुजान खां। सुजान खां क्या, सुजान खां के द्वारा ही इसकी स्थापना करी गई। किसकी स्थापना करी गई भैया, ये करी गई किसके, आगरा घराने की स्थापना। मानी जाती है कि आगरा घराने की स्थापना इनके द्वारा करी गई है। पर क्या होता है कि इन्होंने प्रचार प्रसार इसका कम किया है। क्या हुआ, इनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार कम किया गया है, तो इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं कहेंगे। वास्तविक संस्थापक कोई और रहेगा। कौन रहेगा, जानते हैं। तो इसने क्या किया, इसने प्रचार प्रसार कम किया है। किस घराने का, आगरा घराने का इन्होंने प्रचार प्रसार कम किया है। ओके, तो प्रचार प्रसार कम किया, तो इसके लिए इनको वास्तविक संस्थापक नहीं कहेंगे। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आगरा घराने को, कवाल बच्चा घराना। किस नाम से, कवाल बच्चा घराना। कवाल बच्चा घराने के नाम से इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। किसको जान सकते हैं भैया, किसको, आगरा घराने को। ओके, कौन सा घराने, तीन घराने पढ़ेंगे कि पहला घराना लखनऊ होगा, दूसरा आगरा हो गया, तीसरा बनारस घराना। ये तीन घराने लोग जो इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए। ओके, बात करते हैं इसके वास्तविक संस्थापक की। इनमें मतभेद रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके वास्तविक संस्थापक जो है इसमें मतभेद रहता है कि वास्तविक संस्थापक, इसमें दो व्यक्ति, दो भाई, मतलब दो परिवार सामने निकल के आते हैं, जिनमें दो भाई रहते हैं। दो भाई मतलब दो परिवार सामने निकलते हैं, दो जोड़े आते हैं सामने। बोला जाता है कि इन लोगों ने इसकी स्थापना करी है। कुछ लोग का मानना है कि श्याम रंग और सरस रंग ने स्थापना करी है। कौन, ये श्याम रंग और सरस रंग, ये क्या, ये दोनों भाई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने स्थापना करी है, और कुछ लोग जो नहीं मानते कि इन लोगों ने नहीं स्थापना करी है, वो क्या मानते, तो कुछ लोग क्या मानते, अलग दास और मल्लुक दास। कौन, अलग दास एवं मल्लुक दास। क्या रहेगा, अलग दास एवं मल्लुक दास, ये दोनों भाई थे, इन लोगों ने इसकी स्थापना करी है। तो इसमें मतभेद है। तो पेपर में जो आ जाए आप लोगों को सिर्फ इनको याद रखना कि कौन सा हो सकता है। अगर पेपर में इसको पूछ ले तो इसको लगाना है, इसको पूछ ले इसको लगाना है, क्योंकि दोनों आपको याद रखना है। तो कुछ कुछ का मानना है, तो आयोग क्या मानता है वो हम जानेंगे पेपर में आया तो। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगरा घराना, इसका वास्तविक संस्थापक कौन रहेंगे कोई पता नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इसकी स्थापना किसने करी, स्थापना करी, प्रचार किसने करी, सुजान खान ने। इन्होंने प्रचार कम किया। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या हुआ, इसका दूसरा नाम क्या, कवाल बच्चा घराना। दूसरा नाम क्या रहेगा इसका, कवाल बच्चा घराने के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, दूसरे नाम से। क्लियर है यहाँ तक। फिर जानते हैं इसमें आगरा घराने का प्रचार श्रेय, असली प्रचार का श्रेय किसको दिया जाता है,
अगर आगरा घराना जो है उसका प्रचार का श्रेय किसको दिया जाता है कि भाई इसने सबसे ज़्यादा इसका प्रसार किया है, इसको सबसे ज़्यादा बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वो कौन व्यक्ति रहेगा जिसकी आगरा घराने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? वो कौन रहेगा? दुर्गोद खुदा खां। कौन? दुर्गद खुदा खां, दुर्गोद खुदा खां। इसको बढ़ाने में इनकी अधिक भूमिका रही है। ये किसके? ये ख्याल गायन से संबंधित है। ये किस लिए? ये ख्याल गायन से प्रसिद्ध व्यक्ति है। ये ख्याल गायन से संबंध रखते हैं। किस गायन से? ख्याल गायन से। ओके, तो अगर आ जाए तो दुर्गत अली खां क्या रहेगा? दुर्गत खुदा खां। ये किससे संबंध रखती है? ख्याल गायन से संबंध रखते हैं। ये इसने क्या किया? इसने आगरा घराने का जो पास्ट मतलब बोल सकते हैं कि आगरा घराने का अधिक प्रचार प्रसार किया, इसलिए इन्हें आगरा घराने का अधिक प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। ओके, क्लियर? ओके, बात करते हैं आगरा घराना। आगरा घराना क्या है? ये किस लिए प्रसिद्ध है भैया? तो आगरा घराना हम जानते हैं कि ये ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। किस गायन के लिए प्रसिद्ध है भैया? ध्रुपद गायन। यहाँ तक क्लियर है भाई आपको? मेरे दोस्त क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि क्लियर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम बहुत हो जाने वाली है। समय कम है, क्लियर सारी चीज़ें कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसलिए मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी चला रहा हूँ। सब चीज़ करो आप लोग, जल्दी जल्दी करो, तैयारी जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि समय बहुत कम है और पेपर मान लो बिल्कुल सर पे ही खड़े हैं। अब उनको फोड़ना है आपको, कैसे फोड़ना है वो आप तैयारी से फोड़ सकते हो। ओके, बात करें आगरा घराना। ये ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। किस गायन के लिए? ध्रुपद गायन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं इस घराने में कलाकार कौन कौन से आ जाते हैं भैया? ध्रुपद घराने में कलाकार कौन से आते हैं? तो कलाकार कौन से रहेंगे भैया? पंडित बिशंबर दीन। कौन से रहेंगे? एक तो पंडित बिशंबर दीन आ गए, दूसरे कौन आ जाएंगे? उस्ताद फयाज खां। क्या रहेंगे? उस्ताद फयाज खां। इनको क्या प्रेम प्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम पिया। प्रेम पिया भी कहा जाता है। ओके, प्रेमा पिया। और क्या? अल्लाह हुसैन खान। अल्लाह हुसैन खान, ये अतल लिख गया। क्या रहेगा? अल्लाह हुसैन खान। अल्लाह हुसैन खान भी किससे संबंध रखते हैं? ये रखते हैं आगरा घराने से। ये किस घराने के कलाकार है? ये आगरा घराने किसके? ध्रुपद गायन की। ओके, और फिर बात करते हैं उस्ताद बिलायत खां। कौन? उस्ताद बिलायत खां। उस्ताद बिलायत खां या क्या? प्रेण पिए। इन्होंने क्या? प्रेण पिया के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? प्रेण पिया के लिए। यहाँ तक क्लियर है? कलाकार कौन है? बिशंबर दीन, उस्ताद फयाज अली खां और अल्लाह हुसैन खां और उस्ताद बिलायत खां। ये किससे संबंध रखते हैं? ये रखते हैं आगरा घराने से। अब हम भैया बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम कौन सा घराना जानेंगे? हम लोग दो घराने बात कर चुके हैं, एक तो लखनऊ घराना और आगरा घराना। अब हम किस बारे में घराने के बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे किसने? तीसरे नंबर पे कौन सा? बनारस घराना। अब हम जानेंगे बनारस घराने के बारे में कि बनारस घराने में कौन कौन कलाकार थे, स्थापना कैसे हुई, सारी चीज़ जानेंगे। ओके, आइए टॉपिक पर आ जाओ भाई, टॉपिक पर आ जाओ। लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्यों चीटिंग कर रहे हो? चैटिंग में मत लगा करो यार, आ जाओ। क्या? बनारस घराना। क्या सा घराना है? बनारस घराना। ये भैया किससे संबंध रखता है? ये कथक के लिए और डुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से? कथक एवं डुमरी गायन के लिए। किसके लिए? कथक एवं डुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा घराना? बनारस घराना। याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना कि बनारस घराना किससे प्रसिद्ध है? कौन से? कथक एवं किसके लिए? डुमरी गायन। किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा ये? कथक एवं डुमरी गायन के लिए। अब बात करते भैया इसके संस्थापक की। बात करें पिता, इसके पिता कौन है? किसने इसको बनाया? किसने इसकी स्थापना करी? कौन से घराने की? कौन से? बनारस घराने की। तो बात करते हैं इसके पिता की। तो वो ने कौन है? ठाकुर जयदेव सिंह। कौन रहेंगे? ठाकुर जयदेव सिंह। कौन रहेंगे इसके संस्थापक? क्या हो गया? ठाकुर जयदेव सिंह जो है आपका होगा कि भैया इसके संस्थापक कौन रहेंगे? ठाकुर जयदेव सिंह रहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? ठाकुर जयदेव सिंह। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ओके, क्या इंपॉर्टेंट? अब बात करते हैं इसमें प्रमुख कलाकार। भैया इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो बात करें, एक तो छोटी मैना और रसूलन बाई। कौन सी? छोटी मैना और रसूलन बाई। ये इंपॉर्टेंट आप लोग मान लीजिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है और पेपर में बहुत बार बनारस घराने से प्रश्न उठे हैं। तो आप लोग अपने दिमाग में, इस वाले दिमाग में फिट कर लीजिए कौन सा बनारस घराना, कौन कौन? छोटी मैना और रसूला बाई। ओके, ये किस गायन के लिए प्रसिद्ध है भैया? ये ठुमरी बे टप्पा गायन। ठुमरी बे टप्पा गायन। ओके, दो गायन के लिए प्रसिद्ध है, ठुमरी बे टप्पा गायन के लिए। ओके, फिर बात करें और कलाकार कौन से? ज्वाला प्रसाद, छन्नू मिश्र और रंजन और संजन। ज्वाला प्रसाद, छन्नू मिश्र, रंजन एवं संजन।
ये किस भैया, इस किस गायन से प्रसिद्ध रखते हैं ये लोग? तो ये लोग रखते हैं किस गायन से? ये ध्रुपद गायन। कौन सा गायन भैया? ध्रुपद गायन। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ध्रुपद गायन के रचयिता कौन है? ओके, किसने इनको बोल सकते हैं इसके संस्थापक कौन है ध्रुपद गायन के? बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर बात करते हैं समता प्रसाद मिश्र। अगर इधर आ जाता हूँ मैं एक बार, है ना, क्या बात करते हैं, क्या बोलेंगे आप लोग कि समता प्रसाद मिश्र भैया ये किससे? ये तबला वादन से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं? तबला वादन से। मेरे गुड़िया गुड्डो ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो। कौन? तबला वादन से। ओके, फिर बात करें किशन महाराज। किशन महाराज भैया किससे संबंध रखते हैं? ये भी तबला वादन से संबंध रखेंगे। फिर बात करें भैया कंठे महाराज। कंठे महाराज, ये महाराज जो आ रहे हैं ना, एक तो लखनऊ घराने में आते हैं महाराज, और एक यहाँ पे आएंगे। कौन से घराने में? लखनऊ घराने में कुछ महाराज यहाँ पे आ जाते हैं। तो थोड़ा महाराज को थोड़ा फोकस से पढ़ लेना, क्योंकि महाराज पता चले कि महाराज आ रहे थे कंचू महाराज और लगा दिया कुछ, तो आप लोगों को याद रखना है किशन महाराज या फिर समता प्रसाद महाराज या कंठे महाराज, ये किससे? ये बनारस घराने से संबंध रखते हैं। ओके, तो ये बात करें कंठे महाराज किससे प्रसिद्ध है? ये बजाते क्या? ये बजाते तबला वादक। ये तीनों तबला वादक रहेंगे, तीनों तबला वादक रहेंगे तीनों। ओके, फिर नीचे बात करें पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता भैया? क्यों जानते हैं इनके बारे में? क्योंकि पहले तो ये सितार वादक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। प्रश्न में आ सकता है कि वो कौन सितार वादक है जिन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है और बनारस घराने से संबंध रखते हैं। तो प्रश्न यही बनेगा, और प्रश्न बने तो बता देना सितार वादक कौन रहेंगे? कौन रहेंगे? पंडित रविशंकर। कौन रहेंगे? पंडित रविशंकर। और क्या हुआ? इनको 1999 में क्या मिला? 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक तबला वादक को भारत क्या बोलते हैं? किससे? सितार वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके, फिर बात करते हैं कौन? 1982 में। 1982 में क्या हुआ? इन्हें पद्म विभूषण मिला। कौन सा? पद्म विभूषण। कब दिया गया? 1982 में। ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। कब मिला? 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला, 1999 में क्या मिला? भारत रत्न, और 1982 में पद्म विभूषण। इतना चीज़ याद रख लोगे तो पेपर में कोई नहीं रोक सकता पास होने से। जो अभी तक पढ़ा है, ये मतलब नहीं कि इतनी, अभी तक जो पढ़ाया उसमें से जो इंपॉर्टेंट बोला वो सारी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ओके, बात करते हैं मुश्ताक अली खां। ये किससे संबंध रखती है? ये रखते हैं सितार वादन से। कौन? मुश्ताक अली खां। फिर बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या करते हैं? ये सेनाई वादक। क्या करते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सेनाई वादक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया? जब भारत आज़ाद हुआ था पहली बार लाल किले पे क्या किया? सेनाई बजाई। किसने सेनाई बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। कहाँ पर बजाई भैया? लाल किले पर सेनाई बजाई। ओके, जब भारत आज़ाद हुआ था तब, आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद अगर पेपर आ जाए कि आज़ादी के बाद भारत में शहनाई किसने बजाई, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा, कौन है? बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना, इसको नोट्स में लिख लो, जल्दी से जल्दी लिख लो नोट्स में। ओके, फिर बात करें सितारा देवी, तारा देवी और जयकरण मिश्रा। क्या है? सितारा देवी, तारा देवी और जयकरण मिश्रा। ये किससे संबंध रखते हैं? ये भैया रखते हैं कथक से संबंध। किससे रखते हैं? ये कथक गायन से संबंध रखते हैं। किससे? कथक से संबंध रखेंगे। और कथक क्या? यूपी का क्या है? यूपी का नृत्य भी है, नृत्य है। ओके, यूपी का नृत्य भी है। ओके, बात करते हैं, चलिए बात करते हैं सादिक अली खां की। किसकी? सादिक अली खां की। सादिक अली खां भैया किससे संबंध रखते हैं? ये रखते हैं ख्याल गायन से संबंध। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग। क्या लगा लीजिए? वेरी इंपॉर्टेंट। किससे? सादिक अली खां किससे संबंध रखते हैं? ख्याल गायन से संबंध रखते हैं। पेपर में प्रश्न बन सकता है। कैसे कैसे बनेगा प्रश्न? प्रश्न बनेगा कि इनमें बताओ कि वो कौन व्यक्ति है जो ख्याल गायन से संबंध रखता है। ऑप्शन दे देंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा कौन है सादिक अली, अगर इनका नाम आता है तो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर बढ़ते आगे और वापिस आइए टॉपिक। टॉपिक क्या चल रहा है अपने? घराने, यूपी के घराने। तो यूपी के घराने में अब जो हम घराने पढ़ेंगे, 3 घराने हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा? लखनऊ घराना, आगरा घराना और बनारस घराना। ये घराने हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो घराने पढ़ेंगे वो थोड़े छोटे छोटे घराने, ज़्यादा बड़े घराने नहीं है, 4-5 घराने आराम से निपट जाएंगे। इनको मैं बता दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट रखने हो बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट रखने, बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर जो पहले 3 पढ़े ना वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर पढ़ लेना। ओके, चलिए आते एक भिंडी बाजार घराना है। भिंडी बाजार घराना भैया, भिंडी बाजार ये भी कोई घराना? हाँ भैया घराना है, इनका नाम ही भैया ऐसा है, तो क्या करें? भिंडी बाजार घराना याद रखना पड़ेगा, आसान है ना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या भैया? भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना पहले कहाँ स्थित था? पहले था मुरादाबाद में।
उसके बाद कहाँ आ गया, बाद आ गया मुंबई में। पहले भिंडी बाजार घराना कहाँ पर स्थित है भैया, ये था मुरादाबाद में। उसके बाद भैया कहाँ पे आया, तो वहाँ उसके बाद आया कहाँ पे, मुंबई में आ गया। मुंबई में आपने सुना होगा भिंडी बाजार, एक बाजार लगता है मुंबई में ही है, किस नाम से, भिंडी बाजार। वहीं पे भिंडी बाजार घराना है। क्या है, भिंडी बाजार घराना बाद में। ओके, इसके कलाकार भैया कौन है, एक तो छज्जू खां है और नजीम खां है। इसके दो कलाकार जो प्रसिद्ध हैं वो कौन से हैं, छज्जू खां और नजीर खां। कौन सा, छज्जू खां और नाजिर खां, इसके दो कलाकार हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं किराना घराना है। किराना घराना भैया कहाँ से आ जाते हैं, किराना घराना ये कहाँ का है, ये ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। किस गायन के लिए, एक गायन है जो मैंने आपको पढ़ाया था आगे, क्या है, ख्याल गायन। कौन सा गायन रहेगा भैया, ख्याल गायन के लिए जाना जाता है। कौन सा घराना, किराना घराना। किस गायन के लिए, ख्याल गायन के लिए। ओके, इसमें ये क्या है, शामली के करनौल में, शामली के करनौल में, कहाँ पे, करनाला में, करनाला में स्थित है। कहाँ पे, शामली के करनाला में। भैया इसके संस्थापक, तो संस्थापक और रहेंगे, संस्थापक है अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां। ओके, बात करें कलाकार, इसमें कलाकार कौन कौन से आ जाते हैं, तो कलाकार पहले एक पंडित भीमसेन जोशी, ये आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट मान लेना। कौन सा, पंडित भीमसेन जोशी जी। कौन, पंडित भीमसेन, BIMPP। ओके, BIMP लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर बात करते हैं गंगूबाई हंगल। कौन है, गंगूबाई हंगल। ये किस गायन से संबंध रखती है, रखते ख्याल गायन से भैया। किस गायन से, ख्याल गायन से। फिर आते हैं एक और है, कौन सी है वो, बंदा अली खां। बंदा अली खां कौन से संबंध रखेंगे, बंदा अली भी खां किससे संबंध रखेंगे, वो भी रखेंगे ख्याल गायन से। यहाँ तक क्लियर है, घुसा कुछ दिमाग में यहाँ पे, हाँ घुस गया। ओके, फिर बात करें काले खां, एक काले खां व्यक्ति आ जाते हैं। काले खां व्यक्ति किससे संबंध रहेंगे, ये रहेंगे किससे, ये भी रहेंगे ख्याल गायन से। किससे, ख्याल गायन से। यहाँ तक क्लियर सबको। अब आप बोलोगे भैया सब में खा खा आ रहा है, अली खां, बंदा अली खां, मुस्ताद अली खां, ये सब खा आ रहे हैं, तो उस समय क्यों, क्योंकि इस समय मुगलों का समय था, तो मुगल काल की बातें ही हम लोग करें, ज़्यादातर मुगलों काल की बातें। अब प्रसिद्ध हो गए तो नाम में वो लोग ज़्यादा फेमस थे इन चीज़ों में, तो वो लोगों का नाम आएगा। अब फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, फर्क पड़ता है कि क्या हो रहा है, किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, ये मतलब को अली आ रहे हैं, ये मुसलमान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म परम कुछ नहीं होता, मानो तो सब धर्म, ना मानो तो कुछ भी धर्म नहीं है। ओके, तो ऐसी बात है दिमाग में मत लाया करो कि भैया ये खा खा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता इनसे, सब समान है। ओके, भगवान ने सबको समान बनाया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अब वो आने के बाद भेदभाव किया, वो तुम लोगों की गलती है। अब भगवान इसमें क्या करे, अल्लाह इसमें क्या करे, गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने परिवर्तन किया लोगों के अंदर। दोष देते हो फिर भगवान को, अल्लाह को, कि तुमने ये मेरे साथ गलत किया। उन्होंने क्या किया भाई, तुमने अपने साथ खुद गलत किया है। हर परिस्थिति, जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने हो रही है, उस परिस्थिति का जिम्मेदार आप खुद ही हो, कोई आपका जिम्मेदार नहीं होता। हर परिस्थिति में आप खुद के ही जिम्मेदार होते, दूसरे को जिम्मेदार ठहराना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। ओके, आपके साथ कुछ भी होता है वो एक तय घटना होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, पर हाँ उसमें आप लोग सुधार कर सकते हो। सुधार करने की जिम्मेदारी आपकी, आप अपने सुधार कर सकते हो तो आगे बढ़ जाओगे, वरना नहीं कर सकते हो, समझे। तो सुधार करो, फालतू बातें मत करो, ये हो जाए वो हो जाए, क्या आपके पास क्या मजा आ रहा है, नहीं कुछ नहीं आता। ओके, क्या करते हैं, रामपुर घराना। किसकी बात करें हम लोग भैया, हम लोग बात करें रामपुर घराना की। रामपुर घराना के संस्थापक कौन रहेंगे, तो रामपुर घराना के संस्थापक रहे न्यायत खां सरदंग। क्या, सदरंग, क्या न्यायत खां सरदंग, इसके संस्थापक रहेंगे। फिर बात करें सेकंड नाम इसमें कौन आया, इसका सेकंड नाम क्या है, किस नाम जानते हैं हम लोग, किसको, रामपुर घराने का सेकंड नाम क्या है, तो रामपुर घराने का सेकंड नाम से क्या, रामपुर साहबान घराना। किस नाम से, रामपुर साहबान घराना के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना, पेपर में बाई चांस अगर रामपुर घराना ना देकर रामपुर साहबान घराना दे दे, कर लेना फिट कि हाँ ये हो सकता है। फिर बात करें कलाकार, इसमें कलाकार कौन आते हैं, उस्ताद अली खां, सॉरी उस्ताद आमिर खां। अब आमिर खान से आमिर खान मत समझ लेना, वो एक फिल्म जगत का कलाकार है। किसका, आमिर खां फिल्म जगत के कलाकार है। ये कहाँ के कलाकार है, ये कलाकार है किसके, रामपुर घराने के कलाकार। ये नृत्य संगीत के कलाकार है भैया, हम लोग संगीत की बात कर रहे हैं, यूपी के संगीत घराने, तो ये संगीत के कलाकार हैं। ओके, फिर बात करें हुसैन खां, हुसैन खां भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर बात करें शाहजहाँपुर घराना, एक घराना है शाहजहाँपुर घराना। शाहजहाँपुर घराना किसके नाम से है, शाहजहाँ के नाम से पड़ा होगा, जाहिर सी बात है शाहजहाँपुर घराना है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं उसी नाम से पड़ जाए, कुछ और कारण भी होते हैं नाम रखने के, समझे। हर परिस्थिति में हर प्रकार का आदमी होता है और हर परिस्थिति में हर प्रकार के नाम रखे जा सकते हैं।
कौन सी परिस्थिति रही उस समय नाम रखने की, बहुत डिपेंड करता है, और क्या सोच रखी थी उस समय, तो वो डिपेंड करता है। ओके, बात करें सरोद वादन के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? शाहजहाँपुर घराना। यहाँ पे क्या सरोद इसमें बजाए जाते हैं। इस घराने के लोग क्या करते हैं? इस घराने के लोग सरोद बजाते हैं। इस घराने में कौन कौन से कलाकार आ जाते हैं भैया? तो इस घराने में कलाकार आएंगे उस्ताद कफ़ीम अली। कौन से? काजिम अली, उस्ताद काजिम अली और नियायत खां अली, उस्ताद काजिम अली, नियायत खां अली और अजमत अली खां और उस्ताद मुराद अली खां। 4 व्यक्ति इसके अंदर आते हैं। उस्ताद काजिम अली खां, नियायत अली खां और आजम अली खां और उस्ताद अली खां, मुराद अली खां। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद अब छोटे घराने 2 से 3 घराने और बचे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जयपुर घराना रहेगा, उसके बाद 1-2 घराने और है बस, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्या चीज़ है और है, तो चलिए आ जाइए। हम लोग टॉपिक चल रहा है अपना यूपी के संगीत घराने। ओके, संगीत घराने बात चल रही है हम लोगों का, यूपी के संगीत घराने। हम लोग कहाँ तक संगीत घराने पढ़ चुके हैं? हम लोग कम से कम इंपॉर्टेंट जो घराने थे 3 पढ़ चुके, उसके बाद वाले सारे घराने छोटे जैसे भिंडी बाजार इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब कुछ और बच्चे, जैसे फिर जयपुर अतरौली घराना। कौन सा है? जयपुर अतरौली घराना। ये भैया कहाँ पर स्थित है? ये अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में। ओके, ये क्या? ये ध्रुपद गायन के, जो ध्रुपद गायन है उसके लिए प्रसिद्ध है। किस गायन के लिए? ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध घराना है। ओके, फिर बात करें इसके कलाकार इसके कौन रहेंगे? तो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन? मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन से? मल्लिकार्जुन मंसूर। ओके, मल्लिकार्जुन मंसूर इसके प्रमुख कलाकार रहेंगे। ओके, फिर बात करें कथक, जो यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? कथक। ये क्या है? ये यूपी का एक मात्र शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 है। टोटल शास्त्रीय नृत्य संख्या की अगर बात करें हम तो कितने रहेंगे? वो रहेंगे 8 संख्या। ओके, उसमें से जो एक नृत्य वो है कौन सा? अपना कथक नृत्य। कौन सा? एक, उसमें से ही एक नृत्य कौन सा? यूपी का, वो है कथक। तो यूपी का एक मात्र शास्त्रीय नृत्य। ओके, इसका केंद्र कहाँ है? इसका केंद्र है अवध में। अवध में सबसे ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे मनाया जाता है। तो केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? इसका केंद्र हो जाएगा कौन सा? अवध। ओके, बात करें केंद्र अवध हो गया। फिर बात करें सबसे सर्वाधिक विकास, इसका सबसे अधिक विकास किसके समय पर हुआ? सबसे अधिक ये प्रचलन में कब आया? सबसे अधिक कब उपयोग में आया? तो ये आया किसके समय? बाजिद अली शाह। कौन? बाजिद अली शाह। ये कौन है? ये नवाब बाजिद अली शाह के समय पे आया। ओके, फिर बोलते हैं घराने प्रसिद्ध कौन कौन से घराने थे? एक तो बनारस घराना या लखनऊ घराना हो जाएगा, ये दोनों ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लखनऊ घराना, बनारस घराना। आगरा घराना भी है पर ये थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध है। रखना आपको याद, आगरा घराना भी है। नहीं बोलो सर आपने तो ये बताया फिर वो वाला भूल जाओगे, नहीं, याद ये भी रखना है। ओके, फिर बात करें इसके अंदर कलाकार कौन से आते हैं। इसके अंदर कलाकार कौन से, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लखनऊ घराने के अंदर तो शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ये किसके घराने आ जाते हैं? ये आ जाते हैं लखनऊ घराने के अंदर, आगरा घराने। ये किसके अंदर? लखनऊ घराने के अंदर। ये सब महाराज हो जाते हैं। ये सब क्या? ये महाराज हैं किसके अंदर? लखनऊ घराने के अंदर। फिर बात करते हैं तारा देवी, सितारा देवी। ये दोनों क्या है? ये बहनें तारा देवी, सितारा देवी। ये किसके अंदर आती है? बनारस घराने के अंदर। किस घराने के अंदर? बनारस घराने के अंदर। ओके, फिर बात करें बिंदादीन। बिंदादीन भैया किस घराने के अंदर आएगा? तो बिंदादीन आएगा किसके? लखनऊ घराने के अंदर। किसके? लखनऊ घराने के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं स्वामी हरिदास। जो स्वामी हरिदास है इन्हें हम किसके लिए जानते हैं? स्वामी हरिदास जी को हम किस चीज़ के लिए जानते हैं? एक गायन होता है जिसे हम जानते हैं किसके लिए? ध्रुपद घमर। कौन सा? ध्रुपद घमर। ध्रुपद घमर गायन होता है, ये ऐसे गायन शैली होती है, इसके लिए जाना जाता है। ये प्रसिद्ध इसके जानकार, इसके जन्मदाता हैं। किसके लिए? ध्रुपद घमर गायन शैली के। इनका जन्म कहाँ पे हुआ भैया? हरिदास जी का। तो इनका हरिदासपुर में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? अलीगढ़ में। इनके जन्म से इनका नाम पड़ गया हरिदास। ओके, इनका जीवन कहाँ व्यतीत किया इन्होंने? अपना वृंदावन एवं मथुरा में। जीवन कहाँ पर व्यतीत किया इन्होंने? वृंदावन एवं मथुरा वाले एरिया में अपना इन्होंने जीवन व्यतीत किया। क्लियर है? किसके लिए? ध्रुपद गायन के लिए बता दिया। इनके शिष्य कौन रहा है? शिष्य इनका रहा है तानसेन और बैजू बाबर। कौन? तानसेन एवं बैजू बाबर। तानसेन बताइए आप लोग किसके दरबार में शामिल था? हाँ, तो तानसेन किसके? अकबर के दरबार में एक नौरतन था तानसेन। ओके, जो बोला जाता है कि तानसेन जब गाना गाया करते तो क्या बुझे दीपक भी जल जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। ओके, क्या किया हमने? ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। क्या क्लियर हो गया भैया? यूपी के घराने, यूपी के सारे घराने करवा दिए हमने। अब आपकी जबान पे याद होने चाहिए, नहीं हुए तो समझे रहना फिर क्या होगा भाई साहब, समझ गए ना? हाँ,
तो ये काम करो, यूपी के गाने सारे याद कर लो, आपके लिए कर रहा हूँ मैं। भैया एग्जाम नहीं देने जा रहा, एग्जाम आपका है, एग्जाम आपको तैयारी करनी है। ओके, तैयारी करो, जम के करो, सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। ओके, तो उम्मीद है सारी वीडियो समझ में आई होगी, सब चीज़ समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लगे रहेंगे डट के। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।